नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा क्या क्या सोचता है, माँ के गर्भ में किस गति से उसका विकास होता है, कब उसमें सोचने समझने की शक्ति आती है और वह भगवान से क्या प्रार्थना करता है, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि माता के गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति कब आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से शरीर धारण करने के लिए जीव पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। प्रथम रात्रि में जीव एक सूक्ष्म कण के आकार का होता है, 5 रात्रि में बुलबुले के बराबर तथा 10 दिन का जीव एक बेर के समान हो जाता है। इसके बाद वह 1 मास के पेंट का आकार लेकर एक अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में शिशु का सिर निकल आता है, दूसरे महीने में हाथ पैर आदि अंगों की रचना होती है, तीसरे महीने में नाखून रूम हड्डी लिंक नाक कान मुंह आदि अंग बन जाते हैं, चौथे महीने में त्वचा में रक्त का निर्माण होता है, 5वें महीने में शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है, 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढका हुआ माता के गर्भ में घूमने लगता है। आंखें बताया गया है कि भोजन के रूप में जो भी माँ ग्रहण करती है, उस भोजन का रस नाभि के जरिए शिशु के शरीर में पहुँचता है। माता जो भी कड़वा तीखा रूखा कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाता है, इधर उधर ही नहीं पाता। जीव की स्थिति पिंजरे में बंद पक्षी के समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिशु भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। यह सभी बातें तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि शिशु जब गर्भ में होता है तब वह हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, शिशु को माँ के गर्भ में अपने पूर्व जन्म भी याद आ जाते हैं। उसे याद होता है कि वह पिछले जन्म में क्या था, उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या कर्म किए थे और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। भविष्य पुराण में लिखा है कि शिशु यह विचार करता है कि मैंने अनेकों योनियों में जन्म लिया और बार बार मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। फिर शिशु यह सोचता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद उसे संसार के बंधनों में बंधना होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होना होगा। इसे लेकर भविष्य पुराण आगे कहता है कि जितना कष्ट पर्वत के नीचे दब जाने से किसी मनुष्य को होता है, उतना ही कष्ट गर्भ में शिशु को भी होता है। इस प्रकार 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए नीचे धकेल दी है। नीचे सर करके प्रसूति मार्गशीट शिशु अत्यंत कठिनाई से बाहर आता है। उस समय वह सांस नहीं ले पाता। जीव जब गर्भ से बाहर आता है, उसी समय वैष्णवी माया के प्रभाव से उसकी सारी समितियां नष्ट हो जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जीव को सभी दुखों से कई गुना दुख तब होता है जब शिशु जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेते ही शिशु को बाहर की हवा जब छूती है तब वह अपने पूर्वजन्म को भूल जाता है। वह अपने अस्तित्व और ईश्वर को भी याद नहीं रख पाता। यही वजह है कि गर्भ से बाहर आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगता है। वह समझ ही नहीं पाता कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर आते समय शिशु को जो पीड़ा होती है, उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गर्भ में जीव की जैसी बुद्धि होती है, यदि यह बुद्धि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म को भोगने के लिए जगजीत गर्भ से बाहर आता है। उसी समय वैष्णवी माया उसको मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता और जन्म के समय होने वाले अनंत कष्ट को एक पराधीन व्यक्ति की तरह भोगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।